बाढ़ में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोगों का जीवन दुर्भर हो जाता है और उनको कभी भी एड्रेस करने वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, ये उनकी नाराजगी भी रहती है। देखिए, धौरारा सीट जो है वो अभी यहाँ पर 2009 में ही अस्तित्व में आई है, लेकिन आप जो बाकी वोट के अगर अंगणित को देखेंगे तो यहाँ पर 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर ग्रामीण वोटर्स हैं, यहाँ पर 3,10,000 के करीब दलित वोटर्स हैं। किस लोकसभा सीट पर क्या माहौल रहा है, ये हम जानने के लिए अलग अलग पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। धौरारा में चुनाव हो चुका है, धौरारा सीट किसके खाते में जा रही है ये हम जानेंगे। धौरारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिटिंग सांसद रेखा वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया गठबंधन ने आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र शुक्ला सर हमारे साथ हैं, प्रमोद सर हैं, अनुपम सर हैं। इन लोगों से हम समझेंगे धौरारा का माहौल की इस बार का क्या समीकरण है। ज्ञानेंद्र सर, धौरारा वो सीट जहां भाजपा ने अपने सिटिंग सांसद को प्रत्याशी बनाया है, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां काम कर रही है या आप इस बार का चुनाव कैसा देख रहे हैं धौरारा का? देखिए, धौरारा सीट जो है वो अभी यहाँ पर 2009 में ही अस्तित्व में आई है और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा है कि जहाँ पर जो 2 जिले जुड़े हुए हैं, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, यहाँ का जो हिस्सा है ये धौरारा में शामिल है। तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी या बाकी कौन से मुद्दे हैं, उससे ज़्यादा अहम मुद्दा यहाँ पर इस क्षेत्र में खास तौर से, क्योंकि ये तराई इलाके का और नेपाल बॉर्डर से नज़दीक का इलाका है और यहाँ पर जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बाढ़ का मुद्दा है। यहाँ पर ईसा नगर है और यहाँ पर शारदा नगर है, ये तमाम ऐसी इलाके हैं जो 30% से ज़्यादा इलाका यहाँ का बाढ़ से हमेशा कटान में प्रभावित होता है। दर्जनों बल्कि सैकड़ों गांव यहाँ पर उजड़ जाते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे रहे हैं और जिनको एड्रेस पीछे के कई दशकों से ऐसा होता नहीं दिखा है। वो शायद मौजूदा सांसद ने भी नहीं एड्रेस किया। सियासतदान, इनके पास वक्त नहीं रहता है राजनीति से। कोशिश जरूर की गई इस बार, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी रहा। प्रमोद सर, कैसे देखते हैं धौरारा का माहौल, कौन जीत रहा है, किसके पक्ष में है, क्या इश्यूज रहे हैं? विवेक जी, मुझे लगता है कि प्रदेश की 80 सीटों में से शायद 2-3 सीटें हैं कि जहां ट्रायंगल फाइट कही जा सकती है, वरना तो इंडिया गठबंधन और एनडीए इसकी सीधी सीधी सब जगह लड़ाई है। लेकिन धौरारा, जैसा भी ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि वो क्षेत्र है कि 2 जिलों से मिल के बना है और वहाँ इससे पहले अगर आप देखें तो जितिन प्रसाद जी इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ की जनता का मिजाज बिल्कुल अलग है। जैसा मैंने पाया या देखा तो जितिन प्रसाद जी एक बार 4थे नंबर पर आ गए। वो ये भी हुआ, वो जीते और उनको जनता ने वहाँ की ला के उनको आखिर, जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा वो सही है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स इतनी है कि बरसात में वहाँ की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, बाढ़ में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि लोगों का जीवन दूभर हो जाता है और उनको कभी भी एड्रेस करने वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, ये उनकी नाराजगी भी रहती है। अब की लेके मौजूदा सांसद है वो नाराजगी है? नहीं, स्वाभाविक है, वहाँ की समस्याएं तो अभी जस की तस है। 19-20 कुछ ठीक हुई हो तो वो प्रॉब्लम तो है, वो उनको फेस करनी पड़ेंगी। तो आपकी जो ट्रायंगल है, आपकी ये तीनों के बीच में चुनाव होगा और अगर आप ये देखें तो इंडिया गठबंधन से आनंद भदौरिया हैं जो पिछली बार 3रे नंबर पर थे। आपकी गठबंधन पे चूंकि वहाँ मुस्लिम है और जो ये एक समीकरण बन गए हैं संविधान वाला, वहाँ पिछड़े वर्ग का और दलित भी ठीक ठाक वोट है। तो अगर ये समीकरण बन जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा ये लड़ाई जो है वो रेखा वर्मा और आनंद भदौरिया के बीच में सिमट जाएगी। 3 लोग के बीच में लड़ाई, लेकिन उसके बावजूद बाद में इन दोनों के बीच हाँ, लेकिन वोट अच्छा वोट अवस्थी भी लेंगे। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं सर माहौल धौरारा का और वहाँ के बारे में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ है काम कर रही है या जो इश्यूज हैं, इश्यूज पर बात हो रही है? बिल्कुल, जो सबसे बड़ा फैक्टर है खासकर से धौरारा सीट के लिए, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से हावी है और बीएसपी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, जो श्याम किशोर अवस्थी जी को उतारा है, वो किसी न किसी तरह से बीजेपी को ही डेंट करने का काम कर रहे हैं। जो पूरा नुकसान हो रहा है वो बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव का आंकड़न हम लोग निकाल के देखें तो बीएसपी वहाँ से 2nd पोजीशन में 2 बार रही है और अच्छे मार्जिन के साथ रही, लाखों वोट लेने के बाद। तो ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए और इस बार चुनाव जो है पूरी तरह से त्रिशंकु वहाँ पे हो गया है और आनंद भदौरिया के पक्ष में चुनाव
माहौल बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो दलित वोट है अगर वो छिटकता है तो वो भाजपा का ही नुकसान करेगा, और जो ब्राह्मण वोट है वो भी अवस्थी जी का पूरा उन पे एक मिजाज भी बनता हुआ नजर आ रहा है उनके पक्ष में। तो ये जो नुकसान होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो लड़ाई है 3 प्रत्याशियों के बीच में सिमट कर रह गई है, और जो पूरा फायदा जो मिल रहा है वो आपके एसपी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आनंद भदौरिया हैं उनके पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। क्या सर त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा का नुकसान होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे अनुपम जी जो बता रहे थे कि बिल्कुल यहाँ पर 2014-2019 दोनों में आप देखिए कि जो मुकाबला हो रहा था रेखा वर्मा का, वो बीएसपी से हो रहा था। दाऊद अहमद थे पहले 2014 में, फिर इलियास सिद्दीकी आ गए 2019 में। और लेकिन बीएसपी का भी जीत का जो उनके जो वोट हो रहे थे वो 2 लाख के 2.25 लाख थे, फिर बढ़े 1 लाख और उसमें इजाफा हुआ। हालांकि रेखा वर्मा की जीत का मार्जिन 2014 में 1,25,000 के करीब वो जीत के मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2019 में जीत का मार्जिन बढ़कर 1,60,000 के करीब पहुंच गया। तो ये एक उनके लिए एक तरीके से प्लस रहा था, वहाँ पर समर्थन बढ़ा था। लेकिन अभी जो समीकरण है, जैसा कि अभी लोग सब अभी हमारे विश्लेषक जो बता रहे हैं, वो समीकरण जरूर बदले हुए हैं, और उन समीकरणों के लिहाज से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी रेखा वर्मा जो अपने परंपरागत वोट हैं, क्योंकि कुर्मी वोटर्स यहाँ पर 1,60,000 के करीब है, लेकिन आप जो बाकी वोट के अगर अंगणित को देखेंगे तो यहाँ पर 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं, यहाँ पर 3,10,000 के करीब दलित वोटर्स हैं। तो श्याम किशोर अवस्थी इन्हीं वोटरों के जरिए, इन्हीं के हिसाब से वो अपने चुनावी मैदान में थे, और उन्होंने इस पर फोकस जरूर किया है। तो ऐसा लगता है कि ये जो मुकाबला है इस बार यहाँ पर, अगर श्याम किशोर अवस्थी थोड़ा बेहतर लड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पर अगर वाकई में उनके पास पक्ष में दलित वोटर्स भी गए हों, बीजेपी के बजाय ब्राह्मणों ने बीएसपी का ब्राह्मण उम्मीदवार को चुना होगा, तो फिर ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है रेखा वर्मा का नुकसान होता दिख रहा है और आनंद भदौरिया का फायदा होता नजर आ रहा है। क्या सर धौरहरा में लोकल इश्यूज पर वोटिंग आप देख रहे हैं, या जो नेशनल इश्यूज, अलग अलग पार्टियां जो नेशनल इश्यूज पर बात कर रही हैं, या जो मूलभूत इश्यूज पर बात कर रही हैं, उसका भी कुछ इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि जो ज्ञानेंद्र जी ने जो बात कही कि जो वहाँ का जातिगत समीकरण बताए कि ब्राह्मणों का लगभग 3 लाख है, लगभग 3 लाख के करीब दलित वोट बैंक है, और लगभग 1.5 लाख के करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोट बैंक है। अगर ये कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है कि इश्यूज वगैरह हैं लेकिन वो कोई बहुत प्रभावी नहीं होंगे, ये समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और अगर ये समीकरण रहे तो मुझे लगता है इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़ाई आनंद भदौरिया और अवस्थी के बीच में हो जाए, ये किनारे आ जाए, क्योंकि इनका वोट बैंक भाजपा तीसरे नंबर पर आ सकती है। आप भी इस बात से वाकिफ हैं? बिल्कुल, मैं सर की बात से समर्थन करता हूं, क्योंकि देखिए एक जो फैक्टर होता है सबसे बड़ा, स्थानीय मुद्दे। ज्ञानेंद्र भाई ने बताया कि वहाँ पे बाढ़ का मुद्दा बहुत बड़ा है। हर बार जब बरसात होती है तो वहाँ के जो किसान हैं वो जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उस तरफ सरकार ने काम जरूर इस बार किया है, लेकिन जिस स्तर पे काम होना चाहिए, आप 2 बार से सरकार में है और पिछले आप लगातार 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपने ध्यान नहीं दिया है। एंटी इनकम्बेंसी तो जाहिर तौर पर वो नुकसान करती है। नेतृत्व ने क्या सोच करके ये प्लान किया है कि जो पुराने जो प्रत्याशी हैं उनको ही उतार दिया, तो एक डेंट वो भी लग रहा है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। प्रत्याशी चेंज होता तो चीजें कुछ, हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि जो चुनाव का मार्जिन रहा है लगातार बीजेपी के पक्ष में बना है, और आप 1.5 से 2 लाख के करीब आपने जीत का अंतर तय किया है। लेकिन इस बार जो माहौल है, एक बसपा का मजबूत प्रत्याशी मैदान में है, और वो कितना नुकसान आपको पहुंचा रहा है वो तो 4 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला है वो बताएगा कि किस तरह से दलित और ब्राह्मण उनके पक्ष में गए हैं। आनंद भदौरिया ने कांग्रेस का कितना वोट अपने पक्ष में लिया, ये भी नहीं भूलें कि जितिन प्रसाद जी वहां से जीत भी चुके हैं। 2009 में जब ये सीट बनी थी पहली बार, तो जितिन प्रसाद जी वहां से जीत कर आए थे। उसके बाद वो ठीक रहा कि वो तीसरे और चौथे पायदान पे रहे, लेकिन एक खास वोटर जो है, जो कांग्रेस को हमेशा से वोट देता आया है, वो उसके साथ लगातार पिछले चुनाव से भी बना हुआ है। सपा का अपना वोटर है ही है, जो इस बार का एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरा जो माहौल बनना है इनके विपरीत, और जो प्रत्याशी जो बसपा ने उतारा है वो क्या नुकसान कर रहा है, मेरे लिहाज से आनंद भदौरिया और अवस्थी जी की लड़ाई मजबूत दिख रही है। रेखा जरूर इस पे तीसरे पायदान पे जा सकती है। आखिरी सवाल सर, लड़ाई तो है, जीत कौन रहा है, किसकी तरफ जीत का मार्जिन ज्यादा आपको दिख रहा है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर पर एक बात जरूर कहूंगा कि 2019 में जब जीती थी रेखा वर्मा, उसके बाद का एक 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, और ये विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो क्लीन स्वीप किया था। लखीमपुर के बाद धौरहरा वो जगह थी जहां पर 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। धौरहरा, कस्ता, मोहम्मदी, हरगांव, मोहली, ये सारी सीटें बीजेपी ने हासिल की थी।
तो अगर बहुत ही ज़्यादा रेखा वर्मा को लेकर कुछ ऐसा नाराजगी होती, कुछ ऐसा भाव होता, तो शायद बीजेपी पर कुछ असर उस वक्त विधानसभा चुनाव पर भी होता दिखाई दिया, लेकिन उन सारे क्षेत्रों में बीजेपी ने बढ़त बनाई और क्लीन स्वीप किया। तो ये एक मुद्दे हैं, मुद्दे वहां पर तमाम मौजूद हैं। मैंने बाढ़ की बात जो शुरुआत में की थी वो मुद्दे हैं, प्रत्याशी का मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वही सारी बातें घूम फिर कर वही एक जगह पर पहुंच जाती है, मुद्दे नेपथ्य में चले जाते हैं और जातीय गोलबंदी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और जातीय समीकरणों के नजरिए से, उस चश्मे से जब आप देखेंगे तो फिलहाल जो मुकाबला है यहाँ पर इस सीट पर, अखिलेश यादव की जो युवा टीम है, टीम अखिलेश कही जाती है, आनंद भदौरिया और श्याम किशोर अवस्थी में होता दिखाई दे रहा है। रेखा वर्मा जरूर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके लिए, उनको अगर वोट मिलता है तो उसमें उनके बजाय बड़ा एक फैक्टर होगा योगी और मोदी का फैक्टर। तो जीत किसकी है? जीत किस तरफ से? पलटा अभी जो मैं पा रहा हूँ कि अभी दो लोगों में खासतौर से है, आनंद भदौरिया, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और बीएसपी। आपके हिसाब से? नहीं, निश्चित मैं ज्ञानी जी की बात से सहमत हूँ। लड़ाई बसपा और गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है जीत कौन रहा? उसके साथ होगा, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ मैं समझता हूँ कि 2-4 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ एग्जैक्ट आकलन कहना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगर जो मुस्लिम समाज है, पिछड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ, और ये समीकरण बैठ गए, क्षत्रिय वोट, ये अगर समीकरण बैठ गए और एंटी कम्बेंसी जो भाजपा की है वहाँ से लोग निकल गए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अगर ये कहीं मुद्दे एड्रेस हुए तो मुझे लगता है आनंद भदौरिया के पक्ष में जाएंगे। तो हो सकता है कि 19-20 का ही फर्क होगा अवस्थी और आनंद भदौरिया के बीच में, लेकिन अगर उन दोनों को बहुत बारीकी से देखें तो मुझे लगता है कि 20 आनंद भदौरिया रहेंगे और 19 पर अवस्थी। आनंद भदौरिया 20। आप सर? देखिए, हम हमारे सीनियर्स की बातों से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए, पिछले जो 2 चुनाव लड़े गए उसमें बसपा सेकंड पोजीशन पे रही है। अवस्थी जी अगर अच्छा चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि अभी माहौल दिख रहा है, उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा है, तो ये चुनाव आनंद और अवस्थी जी के बीच में जरूर है, लेकिन 51 और 49 के मार्जिन पे है। कोई बहुत बड़ा अचंभे की बात नहीं होगी कि यहाँ अगर अवस्थी जी अगर अपनी सीट निकाल के आ जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि बसपा यहाँ सेकंड लीडर हमेशा रही है। तो दलित वोटर्स जो हैं हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं, इनको कभी भी आप नेगलेक्ट। एक नंबर पे आनंद भदौरिया का चुनाव निश्चित तौर पे वहाँ पे इस बार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन सबकी राय हम लोग की है। बिल्कुल। तो देखिए, जो धौरहरा सीट है वहाँ के समीकरणों पर बातचीत हुई और ये सभी लोगों ने ये बात कही कि जो रेखा वर्मा है उनके साथ थोड़ी नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, अलग अलग इश्यूज का मामला है जिस कारण उनसे नाराजगी हो सकती है। जातिगत समीकरणों में भी उनके पक्ष में उतनी चीजें नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो फिलहाल सभी के लिहाज से मजबूत है। हालांकि बसपा पूरी तरीके से यहाँ लड़ाई में है और बसपा अमूमन दूसरे नंबर पर रहने की बात सभी लोग कह रहे हैं, या वो कहीं बार पहले नंबर पर भी आ सकती, पर मेन जो चीज़ है वो गठबंधन के पक्ष में या आनंद भदौरिया के पक्ष में आ जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।